आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं 12th न्यू सिलेबस मैथ 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक एग्जाम्पल 1.1। तो देखिए हम ट्रूथ टेबल को यहाँ दिखा के और ट्रूथ टेबल क्यों हम पढ़ते हैं ये भी बताना चाहते हैं। इसमें आपकी तर्क शुद्धि बढ़ती है, मतलब लॉजिक बढ़ता है, इसलिए आपको मैथ इस तरह पढ़ाया जाता है। तो देखिए कुछ कंडीशन होते हैं, हम दो कंडीशन मानते हैं, पहले P और Q। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट P Q R T। P और Q को हम क्या मानेंगे? T मानेंगे, मतलब ट्रूथ T मानेंगे, राइट। P और Q को क्या मानेंगे? हम T मानेंगे। और R एंड S को हम क्या मानेंगे? यप, मतलब फॉल्स वैल्यू, राइट। फाइंड ट्रूथ वैल्यू, इनके ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हमें आंसर लाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे P का मतलब क्या होता है? देखिए P और Q को हमने क्या माना? T माना। तो हम यहाँ पे P को क्या लिखने वाले हैं? T लिखने वाले हैं। ये जैसे कि वैसा इन ब्रैकेट Q को हमने क्या माना? T माना। देखिए Q को हमने क्या माना? T माना। फिर इसे भी जैसे कि वैसा, इस एरो को हम जैसे कि वैसे लिखेंगे। फिर R को हमने क्या माना? यहाँ पे देखिए R एंड S को, मतलब R को हमने क्या माना? यफ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यफ लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बॉडमॉस रूल के हिसाब से हम पहले क्या छुड़ाते हैं? ब्रैकेट छुड़ाते हैं। तो देखिए T एरो जैसे कि वैसे लिखना है। और जब ट्रूथ टेबल में जब और की वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। जब ट्रूथ टेबल में और की वैल्यू T और यफ होती है, तो देखिए हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे और दिख रहा है और T और यफ, मतलब P और Q की जो कंडीशन होती है TF होती है। देखिए T और यफ होती है तो वैल्यू क्या आती है? T आती है। दोबारा बताते हैं, T और यफ रहा, देखिए यहाँ पे T और यफ रहा P और Q के कंडीशन में, तो वैल्यू क्या आती है? T आती है। मतलब इसका आंसर क्या है? T। तो हम इसे ब्रैकेट में नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। अब देखते हैं, जब और के कंडीशन में देखो T आता है। देखिए यहाँ पे T और T का मतलब क्या होता है? और के कंडीशन में T होता है, मतलब वैल्यू क्या है इसकी? T। तो देखिए आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखना है, 3 लाइन लिखना है यहाँ पे हर जगह, आंसर में भी। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने P को क्या माना? दोबारा देखिए P और Q को क्या माना? T। P रहा तो T लिखना है, Q भी रहा तो T लिखना है। तो देखिए यहाँ पे P का वैल्यू क्या लिखना है? T। तो यहाँ पे हम P का वैल्यू लिखेंगे T। फिर यहाँ पे एक एरो है, इसे कंडीशनल बोलते हैं। फिर Q क्या है बच्चों? Q को हमने क्या माना था? T माना था, राइट। हमने यहाँ पे T लिखा, ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? और फिर दोबारा देखते हैं, R और S को हमने क्या माना था? यफ माना था। तो हम यहाँ पे R के लिए यफ लिखेंगे, एरो दे के यहाँ पे S की वैल्यू क्या लिखेंगे? यफ लिखेंगे। फिर देखिए ट्रूथ टेबल में एरो के लिए हमने क्या लिखा है, मतलब कंडीशन के लिए क्या लिखा है? जब T रहता है, 2 बार T रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? T आती है, बराबर। फिर यहाँ पे देखिए और जैसी कि वैसा, जब 2 बार यफ रहता है एरो में, तो यफ क्या कहाँ पे? यहाँ पे यफ 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 का मतलब होता है T। तो हमने यहाँ पे T लिखा। तो देखिए यहाँ पे T और यहाँ पे और T। तो हम ट्रूथ टेबल और का देखेंगे। देखिए यहाँ पे और है, राइट। तो दोनों बार T रहा, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? T आएगा, बराबर है। हम यहाँ पे हर बार इक्विवेलेंट का साइन देते जाएंगे, राइट। इस तरह आपको आंसर लाना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो यहाँ पे देखिए वैसे सेम करते हैं। Q और R का मतलब, पहले Q का मतलब क्या होता है? यहाँ पे Q का मतलब है T, मतलब ट्रू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? T लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना है। पहले बॉडमॉस के रूल के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट को छुड़ाना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे है डिसजंक्शन, डिसकंजक्शन बोलती है इसको। डिसकंजक्शन हमने लिखा और R को हमने क्या माना? देखिए यहाँ पे हमने R को माना यफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यफ। फिर और फिर ब्रैकेट में ये है नेगेशन का साइन। तो देखिए दोस्तों, पहले हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। पहले है ना यहाँ पे नेगेशन देंगे, फिर P को हमने क्या माना? T माना, हमने T लिखा है। फिर ये है एंड, फिर S को क्या माना हमने? यहाँ पे यफ माना है, राइट। अब ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, T एंड यफ। तो देखिए एंड के टेबल में देखते हैं, एंड का टेबल यहाँ पे है। तो T यफ रहा, देखिए T यफ रहा तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी? एंड के टेबल में यफ आएंगी। तो इसका आंसर क्या बच्चों? यफ है। फिर और लिख के यहाँ पे, अब देखिए ब्रैकेट में कैसे करते हैं हम। यहाँ पे कौन सा साइन है? नेगेशन। जब नेगेशन होता है, कोई भी T होता है तो हम उसका उल्टा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे T होगा तो उसका क्या होगा? नेगेशन यफ, मतलब यफ होगा तो T होगा, T होगा तो यफ, मतलब उसका उल्टा लिखना है। T रहा तो हम क्या लिखेंगे? यफ लिखेंगे, मतलब फॉल्स। फिर एंड है यहाँ पे, फिर यफ जैसे कि वैसा, पहले ब्रैकेट छुड़ाते, राइट।
हमेशा याद रखना दोस्तों, ब्रैकेट से सॉल्व करना, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए यह जैसे कि वैसा यहाँ पे है बच्चों साइन है और का, फिर यहाँ पे एंड लिख के, तो ट्रूथ टेबल देखेंगे एंड का, यहाँ पे ट्रूथ टेबल है एंड का। जब दोनों भी वैल्यू यफ होती है, दोनों भी वैल्यू क्या होती है, यफ होती है, तो आंसर क्या आता है, यफ आता है। और जब और के टेबल में देखिए, अब यहाँ पे क्या है, और है, तो और के टेबल में जाती है जब दोनों वैल्यू क्या होती है, यफ, दिख रहा है आपको, यफ है, यफ ऐसी वैल्यू रहती है, उसका आंसर क्या आता है, यफ आता है। हर जगह आपको कौन सा साइन देना है, इक्विवेलेंस का, याद रखिए दोस्तों, 3 ऐसे लाइन देने हैं, राइट। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला, तो समझते ये भी आसान है। P को हमने क्या माना, P को हमने माना T, राइट। फिर एरो ब्रैकेट में लिखना है, पहले ब्रैकेट को ही लिखना है, याद रखना। Q को हमने क्या माना है, Q को हमने माना है T। फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, एंड का। फिर नेगेशन R है, पहले लिख लेते वैल्यू, बाद में करते इसको कन्वर्ट। तो देखिए नेगेशन R है, तो R को हमने क्या माना था, R को हमने यफ माना था, क्या माना था बच्चों, यफ। फिर देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते, राइट, यहाँ पे इक्विवेलेंस का साइन देना है। अब देखिए जब एरो, यहाँ पे क्या है, सिंगल एरो, मतलब कंडीशन होता है, तो एरो का ये ट्रूथ टेबल है, राइट। जब दोनों बार भी T रहा, तो आंसर क्या आएगा, T आएगा, राइट। तो हमने T लिखा, फिर एंड लिखा। अब देखिए नेगेशन का साइन रहता है, तब यफ का क्या होता है, T होता है, और T का क्या होता है, यफ होता है, राइट। तो हम इस नेगेशन यफ को हम क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए T का यफ और यफ का T, यहाँ पे उल्टा यफ का T का यफ, इस तरह आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एंड है, और एंड का टेबल ये है बच्चों, जब दोनों भी वैल्यू T होती है, तो आंसर क्या आता है बच्चों, T आता है, राइट। तो हमने लिखा है T, इक्विवेलेंट का साइन देंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म। तो देखते हैं अगले वीडियो में, आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकती हैं। धन्यवाद।